क्या आपने कभी सोचा है कि दो छोटे पड़ोसी देश नेपाल और भारत मिलकर पूरे एशिया की तकदीर बदल सकते हैं? हाँ, ये सच है। सिर्फ अगर ये दोनों देश साथ आए तो एशिया नई ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में ऐसा मौका कब आया और क्यों इसे आज तक सही तरह से नहीं उपयोग किया गया? आज हम अनकवर करेंगे वो सारी बातें जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भारत नेपाल साझेदारी की पूरी कहानी बताएंगे। इतिहास, भू राजनीतिक, आर्थिक ताकत और एशिया की भविष्यवाणी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम जानने वाले हैं कि आज नेपाल और भारत मिलकर के कैसे एशिया की तकदीर बदलने वाले हैं। यदि दोनों देश मिले तो हम कैसे ये बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं संदेश टू प्रभाकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साझेदारी की जो सिर्फ दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया की भविष्य के लिए अहम है। भारत और नेपाल की साझेदारी में छुपा है साझा इतिहास और संस्कृति, भू राजनीतिक शक्ति, आर्थिक संभावनाएं और वैश्विक प्रभाव। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो असली सच जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। तो जुड़े। भारत और नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं केवल संयोग नहीं है। दोनों देशों में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है और बौद्ध धर्म का इतिहास सबसे पहले से रहा है। और संगीत, नृत्य, भोजन जैसी चीजें एक जैसी है। आप जानते हैं नेपाल में दशहरा और तीज जैसी पर्व एक दूसरे देशों में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि नेपाल भारत की साझा संस्कृति दोनों देशों को जोड़ने का काम करता है। एक समय की बात है 19वीं सदी में, जब नेपाल की एक छोटी रियासत को भारत की मदद की जरूरत पड़ी तो दोनों देशों ने मिलकर संकट को टाला और यही साझा विरासत आज भी हमें जोड़ती है। नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है। इसका अर्थ है कि नेपाल के रणनीतिक फैसले पूरे एशिया को प्रभावित कर सकते हैं। भारत नेपाल साझेदारी चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती है, लेकिन इसका सही उपयोग केवल तभी संभव है जब दोनों देश मिलकर के काम करें। इतिहास में देखिए, सन 1816 के सुगौली संधि है लेकर आज तक नेपाल हमेशा भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद नेपाल ने अपनी कूटनीतिक और भारत के साथ दोस्ती को मजबूत किया, लेकिन कभी राजनीतिक मतभेदों ने इस साझेदारी को कमजोर किया है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेशक देश है। हाल ही में भारत ने नेपाल में बिजली, सड़क, पुल, रेलवे और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश करने का भी सोच रहा है और करता भी आया है। क्या आप जानते हैं कि नेपाल की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 50% भारत में निर्यात किया जाता है और आने वाले 10 सालों में यह संख्या 10,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। एक गांव में जहां पहले रोशनी नहीं थी, भारत नेपाल संयुक्त परियोजना से बिजली पहुंची। आज वहां के लोग रात में पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और यही छोटा कदम एशिया की बड़ी तस्वीर बनती है। आइए हम बात करते हैं कि दोनों देशों की साझेदारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता में भी अहम है। साझा सैन्य अभ्यास और आपसी सहयोग से दोनों देशों की सीमाएं सुरक्षित रहती है। जब नेपाल में बाढ़ आती है, भारत तुरंत सहायता भेजता है और जब भारत में कोई संकट आता है तो नेपाल सहयोग करता है। यह साझेदारी शांति और विश्वास की नींव है और इसे हम दोनों देशवासियों को नहीं भूलना चाहिए। आज की दुनिया में तकनीक, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियां हैं। भारत नेपाल साझेदारी इन समस्याओं से निपटने की क्षमता बढ़ा सकती है। साझा अनुसंधान, शिक्षा और स्वास्थ्य सहयोग से हम न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरे एशिया को मजबूती दे सकते हैं। नेपाल के छात्रों को भारत की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप मिलती है और वे अब दोनों देशों के लिए विशेषज्ञ बन रहे हैं। ये छोटा कदम भविष्य के लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन भारत नेपाल संबंध हमेशा आसान नहीं रहे। सीमा विवाद, राजनीतिक मतभेद और कभी कभी विश्वास की कमी ने इसे चुनौती दी है। काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा जैसे विवाद हमेशा से चर्चा में रहे, लेकिन क्या आपने सोचा कि असली समाधान सिर्फ कूटनीतिक और सामूहिक सोच से ही संभव है? कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया और तभी एक सवाल उठता है, क्या हम दोनों देशों की साझेदारी को अपनी मजबूत कर सकते हैं? मेरी नज़र में नेपाल और भारत की साझेदारी एशिया की शक्ति और समृद्धि के लिए अहम है। यदि दोनों देश मिलकर के काम करें तो कोई भी वैश्विक चुनौती बड़ी नहीं रहेगी। हम सभी को यह समझना होगा कि साझा विरासत, भू राजनीतिक और आर्थिक सहयोग एशिया का भविष्य बदल सकते हैं। आइए हम बात करेंगे कि नेपाल और भारत की समाधान की रास्ता किस तरह से निकल सकता है।
दोस्तों अब सवाल उठता है कि नेपाल और भारत को सच में क्या करना चाहिए ताकि यह साझेदारी एशिया के लिए फायदेमंद बने। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा कि साझा रणनीति और संवाद से भी एक पहल की जा सकती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि खुला संवाद में आना चाहिए। दोनों देशों को नियमित उच्च स्तरीय मीटिंग्स करनी चाहिए जहां सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग की भी चर्चा हो। इसके लिए एक इंडिया नेपाल स्ट्रेटेजिक काउंसिल बनाना चाहिए जो सीमा, व्यापार, तकनीक और शिक्षा पर लगातार निगरानी रखे। सीमा विवाद और विश्वास निर्माण के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा जैसे विवाद लंबे समय से है। इनका समाधान केवल कूटनीतिक पारदर्शिता और दो तरफा बातचीत से ही संभव है। साथ ही छोटे स्तर पर जनता के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार बढ़ाना चाहिए, जैसे सीमा पार के हाट बाजार, शिक्षा और खेल के कार्यक्रम। इससे विश्वास बढ़ेगा और विवाद कम होंगे। जैसे नेपाल भारत बॉर्डर को आप लीजिए, वीरगंज और रक्सौल की बॉर्डर में कोई उसमें असमानता देखने को नहीं मिलती है और दोनों देशों के लोग आवत जावत बड़े आसानी से कर लेते हैं। आइए हम बात करेंगे कि आर्थिक और बुनियादी ढांचे के सहयोग के बारे में भी। भारत और नेपाल को आपस में इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेलवे और हाइड्रो पावर के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए नेपाल की बिजली भारत को निर्यात करके भारत की तकनीकी और निवेश नेपाल में ला करके इसके साथ इकोनॉमिक जोन और हब बनाया जाए जो दोनों देशों के लिए रोजगार और समृद्धि लाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी में भी हम यदि सोचें तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में साझा परियोजनाएं बहुत जरूरी है। भारत और नेपाल के छात्र और छात्राओं को विशेषज्ञ आदान प्रदान बढ़ाना चाहिए। AI का जमाना आ गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रिसर्च में साझेदारी से दोनों देशों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा के सहयोग के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे कि नेपाल हिमालय की सुंदरता और भारत की टेक्निकल क्षमता के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रवर्तन में कदम बढ़ा सकता है। साझा अर्ली वार्निंग सिस्टम, जल संरक्षण प्रोजेक्ट और आपदा राहत कार्य के पूरे क्षेत्र में स्थिरता ला सकते हैं। सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग, साझा विरासत का फायदा उठाते हुए भारत नेपाल को टूरिज्म, त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहयोग बढ़ाना चाहिए, जैसे हिमालय ट्रेल्स, धार्मिक यात्रा मार्ग और सांस्कृतिक मेले। यह दोनों देशों की पहचान को दुनिया में मजबूत करेगा। तो आइए हम दोनों देशों को मिलकर के कैसे भविष्य के लिए रणनीति अपना सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। अंत में भारत और नेपाल को मिलकर के एक विजन 2035 तक तैयार करना चाहिए। इसमें शामिल होंगे साझा आर्थिक और तकनीकी लक्ष्य, सुरक्षा और स्थिरता के उपाय, सांस्कृतिक और पर्यावरण मिशन। अगर ये सब कदम उठाए गए तो सिर्फ भारत नेपाल ही नहीं पूरा एशिया नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। याद रखिए दोस्तों, नेपाल और भारत की साझेदारी केवल नजदीकी पड़ोसियों की दोस्ती नहीं है, यह एशिया के भविष्य की कुंजी है। अगर दोनों देश साथ आए तो एशिया उठेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि संयुक्त प्रयास कितनी बड़ी ताकत ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उस वीडियो को भी जाकर के अभी तुरंत देख लीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।